Hello everyone, how are you all? I hope you all are good and healthy at your own places. So my dear learners, here I welcome you all in your science class. In this class, we will see chapter number 11th of your book and the name of the chapter is sound. So what are the things that we are discussing in this chapter? I will tell you. My dear learners, first of all, we will see about sound. Sound क्या होती है? What is a sound? किसको हम sound कह सकते हैं? ठीक है? Sound होती क्या है? किस तरीके से अलग अलग साउंड हम सुन पाते हैं? How we hear it? हम सुन कैसे पाते हैं ये सब साउंड? हमारे ईयर्स कैसे फंक्शन करते हैं? हमारे ईयर में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कोई भी साउंड को हियर करने के लिए? ठीक है? देन वी विल सी साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. साउंड में आपकी लाउडनेस क्या है, पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है. ठीक है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे. देन फिर हम देखेंगे बेटा सबसे पहले कि जो आपकी नॉर्मल नॉइज है और वी कैन से साउंड है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है. नॉइज किसको कहेंगे, साउंड किसको कहेंगे. अब नॉइज हो रही है तो बहुत होती है, नॉइज पॉल्यूशन किसको कहेंगे. फिर हम बच कैसे सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन से? आजकल बहुत होता है नॉइज पॉल्यूशन, तो हम कैसे बच पाए. अब फिर कौन कौन सी ऐसी साउंड है जिसको हम हियर कर सकते हैं, कितनी उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, कौन सी साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहेंगे, कौन सी साउंड हमारे इनऑडिबल साउंड होगी, कौन सी रेंजेस होती है उसकी. ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. साउंड, आवाजें, अलग अलग तरीके की आवाजें जो हम सुन पा रहे हैं. ठीक है, वही पढ़नी है हमने इस क्लास में और इस चैप्टर में. तो आर यू रेडी फॉर दिस क्लास? रेडी? डू यू वांट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स? व्हाट इज साउंड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, हाउ वी हियर दीज साउंड्स, does sound and noise has any difference or not, what are the disadvantage of sound, and in the last what are audible and inaudible sounds. Okay, so these are the things that we have to discuss. So let's start this class. Let's start this chapter number, which chapter? 11th. Okay, sound. So sound is a form of energy that produces the sensation of hearing in our ears. Sound क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे ईयर्स में क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, वाइब्रेशन इस तरीके से. So every day from the time we wake up in the morning till the time we go to sleep, we hear different kind of sound. सुबह से रात तक हम इतनी आवाजें सुन चुके होते हैं, गाड़ियों से लेके, बच्चों से लेके, गाने, टीवी, फोन्स, कितनी आवाजें. From the rackle of cocks to a barking of a dog, the chirping of sparrows, the ringing of the alarm clock, the noise of the vehicle, sound of the children singing or playing, the thunder of the clouds, the sound of the musical instrument, radio, TV, etc. मीन्स बहुत सारी नॉइजेस, बहुत सारा शोर, बहुत सारी वॉइसेस, बहुत सारी साउंड हम दिन भर में सुनते हैं. सो while speaking we also make sound. हम जब बोलते हैं तब भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं. So sound is thus an inseparable part of our life. It helps us to communicate with one another. Sound से हम communicate कर पाते हैं. So like us, animals also communicate with one another of their spices by making different kinds of sound. ऐसे एनिमल्स भी, जैसे हम लोग भी साउंड को प्रोड्यूस करके कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो आप लोग मुझे क्यों सुन पा रहे हो? साउंड प्रोडक्शन की वजह से. ऐसे एनिमल्स भी साउंड का यूज करते हैं टू कम्युनिकेट. Okay, so we hear so much sound every day, but we do not know how the sound is produced or how it travels from one place to another place. हम बहुत सारी साउंड सुनते तो हैं, बट हमें ये नहीं पता होता how we can produce it. In this chapter, we will try to find the answer of these questions. इस चैप्टर में बेटा हम देखेंगे how these sounds are produced. किस तरीके की ये साउंड प्रोड्यूस की जाती है. Okay, so let's start. We will see production of sound. How these sounds produced? Let's see. So sound is produced by the vibration of particles present in an object.
वाइब्रेशंस की वजह से, किसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स जो उस ऑब्जेक्ट में है। द टू एंड फॉर रैपिड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज वाइब्रेशन। ऐसे मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे नहीं, वाइब्रेशंस की वजह से। तो ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ एन पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन हियर द साउंड। तो पुल और स्ट्रेच ऑफ अ रबर बैंड स्लाइडली एंड देन लीव इट। जैसे आप रबर बैंड को छोड़ो, खींचो फिर छोड़ो, आप वाइब्रेशन ऐसा ऐसा फील करोगे, दिस इज वाइब्रेशन। दिस विल सेट द रबर बैंड इनटू वाइब्रेशन, अ साउंड मे बी हियर। जैसे आप खींच के रखा आपने दोनों साइड, बीच में ऐसे करते हो आवाज आती है, दिस इज वाइब्रेशन। ओके, so production of sound by the vibration of particles in the object. Okay, some activity is also there to demonstrate the vibration. ठीक है, चलिए, so let's see how is sound produced when we talk। हमारे गले से आवाज कैसे निकल रही है? जैसे अभी भी मेरे गले से आवाज निकल रही है, अगर मैं यहाँ टच करूं मैं फील कर पा रही होंगी, है ना। so we human being have a structure called voice box or larynx। हम इसको क्या कहते हैं? लारिक्स या वॉइस बॉक्स हमारा होता है, गले की आवाज। दिस इज, जैसे जो मेरी आवाज है वो गले की आवाज है। सो इन द नेक रीजन दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी टॉक। ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है हमारा लारिक एंड वॉइस बॉक्स। इट हैज टू मेम्ब्रेनस टिश्यूज कॉल्ड वोकल कॉर्ड with a narrow slit between them for the passage of air. The vocal cords are held together by muscular then control the vibration of the cord। हमारी ये देखो इस तरीके की कॉर्ड्स होती है, यहाँ इनकी कॉर्ड्स के बीच में वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे अभी बताया, द वोकल कॉर्ड आर हेल्ड टुगेदर बाय द मसल्स दैट कंट्रोल द वाइब्रेशन ऑफ द कॉर्ड while walking or making sound। air enters in the windpipe, दिस एयर वाइब्रेट द वोकल कॉर्ड। सो ये जो एयर हवा हमारे गले में गई, ये आपकी वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करती है। सो द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड। फिर वोकल कॉर्ड में जो वाइब्रेशंस होती है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। वी विल कीप आवर फिंगर ओवर द थ्रोट एंड टॉक। यू कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड इनसाइड द थ्रोट बिफोर वी मूव ऑन टू द डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड। लेट अस अंडरस्टैंड ऑसिलेशन एंड अदर टर्म्स। देखिए, सबसे पहले आपको ये तो पता लगी साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही, वाइब्रेशंस ड्यू टू द एयर। व्हेन द एयर एंटर इनटू आवर वोकल कॉर्ड, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स। सो विद द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड वी कैन हियर द साउंड। ओके, सो इन दिस वे वी कैन हियर द साउंड। दैट मच इज क्लियर। ओके, अब वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लेट्स सी। So sound travel in the form of waves। ऐसे waves की फॉर्म में, जैसे लहरें होती है ना, ऐसे फॉर्म करती है, इस तरीके से आप देख पा रहे हो। अलग अलग waves की फॉर्म में साउंड ट्रैवल करती है। Some waves produced by different source can identify by knowing how loud, how sharp they are। Sound is characteristic by the loudness, pitch and quality। Sound को हम इन तीन चीजों से कैटेगराइज करते हैं, पिच, क्वालिटी एंड लाउडनेस। लाउडनेस मतलब कितनी तेज बोल रहे हैं, पिच मीन्स कितनी तीखी है, क्वालिटी मीन्स कैसी है उसकी क्वालिटी। साउंड की भी तो अलग अलग क्वालिटी होती है, ठीक है। सो सिंस साउंड इज कॉज्ड बाय वाइब्रेशन, साउंड वेव्स टू हैव कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, वेव्स की भी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए, साउंड की तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तीन मैं यहाँ स्टार मार्क करती हूँ। अब वेव्स की भी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। So waves की अपनी characteristics है, sound की अपनी है। Let us see how these are related to the loudness and the pitchness of the sound। अब देखते हैं ये आपकी loudness and pitchness of the sound से कैसे related है। Okay, starting with loudness of the sound। कोई sound कितनी louder है, तेज है, वो कैसे identify करें। So loudness is the perception in the ear that help us to identify low intensity and high intensity of the sound। लाउडनेस से आपको क्या पता चलती है, लो इंटेंसिटी एंड हाई इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। सो वी कैन से loudness is the perception in the ear that help us to identify low intensity and high intensity of sound। Amplitude, what I'm talking to amplitude। ये देखो amplitude देखा, इसका amplitude इतना है, मतलब ये यहाँ पे कम आवाज है, इसकी लाउडनेस कम है।
इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसकी वेव्स ऊपर तक गई है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा मींस ये लाउडर आवाज है। देख रहे हो, ये क्वाइटर आवाज है, ये लाउडर आवाज है। ड्यू टू द एम्पलीट्यूड वी कैन सी कि इसमें कितनी उसकी लाउडनेस वॉइस है या लो वॉइस है उसकी, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड। एम्पलीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है, उस साउंड की लाउडनेस को, कितनी तेज है वो। As amplitude increase, the loudness of the sound also increase. ये समझे, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो लाउडनेस, तेज लाउडनेस भी इंक्रीज होगी। We can show that loudness of sound is directly proportional to square of amplitude. ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लाउडनेस आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो आप इतना ध्यान रख लीजिए, एम्पलीट्यूड ज्यादा मींस आवाज लाउड है, एम्पलीट्यूड कम मतलब आवाज लाउड नहीं है। अब मेरी आवाज बताइए आपको क्या लग रहा है, मेरी एम्पलीट्यूड कैसा है, लाउड। मेरी वॉइस का एम्पलीट्यूड क्या है, कम है कि ज्यादा है? डज माई वॉइस इज गुड और नॉट? आर यू कंफर्टेबल विद माई वॉइस? कैसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत तेज तेज हो रहा है? ओके, तो कमेंट डाउन बिलो मैम, ओके योर वॉइस इज ओके एंड योर एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो ओके। ओके, मतलब लाउडनेस प्रॉपर है, ठीक है। चलिए, अभी हमने एम्पलीट्यूड तो देख लिया, अब पिच क्या होती है बेटा, पिच। व्हाट इज अ पिच? लेट्स सी। So you probably have an idea about the pitch of a sound even if you do not know the word being spoken. You might describe a sound as high or loud or a low or soft sound. हम sound को high और low sound में categorize करते हैं। High means loud sound है, low means वो चीज soft है, which actually means a high pitched or low pitched sound. आप कह सकते हैं high and low pitch की categorize में इसको कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए, इनके बीच में गैप बहुत कम है, सो ये हाई पिच साउंड है। इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, इन दोनों वेव्स के बीच में देखो गैप ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, तो इसको कह सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी वेव्स है इसमें, ठीक है। अभी देखेंगे लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी क्या है। पिच मीन्स जितना ऊपर है तो मीन्स वो ज्यादा पिच की साउंड होगी, ठीक है। सो वी कैन से पिच ऑफ अ साउंड डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच है उसमें, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उसमें दैट मीन्स उसमें उतनी कम पिच है। ये देखो, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी हो रही है, इस वाले में हाई फ्रीक्वेंसी हो रही है, ठीक है। पिच को हम शार्पनेस से भी डिनोट कर सकते हैं। सो पिच ऑफ एन साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन और शार्पनेस। पिच शार्पनेस और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है। सो पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड विच एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश अ shrill sharp sound from a hoarse dull sound. मीन्स आपको ना पिच से हेल्प हो पाती है कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हो साउंड को। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज इजियर टू डिस्टिंग्विश द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड और द वुमेन दैट अ मैन। मतलब आवाज से आप पता लगा लेते हो ना कि बच्चे की आवाज कैसी है, किसी अंकल की आवाज कैसी होगी, किसी आंटी से। कभी कभी हम भी होता है कि बड़ों की आवाज निकालने की कोशिश करते हैं, तो पिच से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो किसकी आवाज हो सकती है। जो मिमिक्री वगैरह करते हैं वो पिचेस का तो यूज करते हैं, पिच में तो वेरिएशन लाते हैं वो, ठीक है। सो द पिच ऑफ अ वॉइस ऑफ अ चाइल्ड और अ वुमेन इज हायर। देखो इंपॉर्टेंट, जो वुमेन की है चाइल्ड की ना पिच हायर होती है, गर्ल्स की नॉर्मली पिच हाई होती है, वो तेज चिल्ला के बोलती है ना। वी कैन से दिस। सो द पिच ऑफ अ वॉइस ऑफ अ चाइल्ड और अ वुमेन इज हायर देन ऑफ अ मैन। मैन से कंपैरिजन वुमेन्स की हाई पिच होती है। पिच इज रिजल्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीचेस टू आवर ईयर्स। So greater the frequency of the sound that hits our eardrum. So जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हमारी तेज से कानों में लगती है ना। देखो कभी तेज वॉल्यूम हमारे कानों में लगे मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत तेज 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 तेज, इसलिए हमारे कानों में ईयरड्रम में जाके गिरी, मतलब पड़ी। Higher is the pitch of the sound. The sound here will be shrill or screech. The object which has high frequency will have higher pitch. जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उनमें हाई पिच है, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है उसमें लो पिच है। ये तो अभी हमने डायग्राम में पढ़ा, इस डायग्राम को मैं पॉइंट आउट लगा देती हूँ क्योंकि ये आपने पढ़ना है, ठीक है। दिस डायग्राम, दिस, इसमें फ्रीक्वेंसी भी क्लियर हो जाएगी आपकी एंड पिच कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में आपका जो पिच है वो है हाई और दूसरे डायग्राम में अगर आप बात करें पिच है हमारी लो, ओके। चलिए, सो वी कैन से, अब देखो, अब यहां पे नोट किया है आपने, किया है कि लाउडनेस एंड पिच को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की गई है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, सो आई मार्क इट और स्टार मार्क ऑन इट।
ओके, सो फर्स्ट है बेटा लाउडनेस. लाउडनेस किसी की आवाज तेज होना. तो लाउड बोलो, तेज बोलो. लाउडनेस मीन्स इट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. एम्पलीट्यूड तो बताया था, जो वेव्स जितनी ऊपर जाएगी उसका एम्पलीट्यूड है वो. ओके, बट पिच में ऊपर नहीं जाएगी. पिच में होगी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ज्यादा पिच होगी, फ्रीक्वेंसी कम है उसकी तो कम पिच होगी. सो इट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी. एक वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट, इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होता. फ्रीक्वेंसी भले कितनी मर्जी भी हो जाए, ये उस फ्रीक्वेंसी के लेंथ पे होता है डिपेंड. Next, it determined by the amount of sound energy received by the ear in unit time. Loudness depend करता है कितना हमें amount of sound मिल रहा है, उस पे loudness depend करता है. Next है बेटा pitch. Pitch क्या है? So it depend on the frequency of vibrating body. ये vibrating body की frequency पे depend करता है. ठीक है? Next, it changes with change in frequency. और ये pitch change हो जाता है change in frequency के साथ. Frequency change, फ्रीक्वेंसी चेंज तो पिच भी चेंज. फ्रीक्वेंसी अगर बहुत तेज तेज हो रही है तो मतलब हाई पिच हो जाएगी. फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे तो मतलब लो पिच. सो लोअर फ्रीक्वेंसी विल प्रोड्यूस ब्रास साउंड, हायर फ्रीक्वेंसी विल प्रोड्यूस श्रिल साउंड. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव बाय द ईयर. ठीक है, तो ये दोनों के डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आने चाहिए. अब क्वालिटी मतलब क्या है, क्वालिटी से क्या समझते हो, लेट्स सी. So the quality of sound is that characteristic which enable us to distinguish between musical notes emitted by the different musical instrument or voice even though they have the same pitch or soundness. Quality means उसकी वो आपको characteristics बताएगा sound की. So how can you tell the difference between the sound of a violin and the sound of piano even when they both have playing in the same note? अगर same note पे तो आप उसकी क्वालिटी से डिफरेंशिएट करोगे. पियानो है, ये आपका वो है, वायलिन है. ओके, वायलिन है. सो वी कैन से द इंस्ट्रूमेंट हैव अ डिफरेंट साउंड क्वालिटी. अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, उनमें अलग अलग क्वालिटी होती है साउंड की. साउंड क्वालिटी इज नोन एज टिम्बर. इसको क्या कहते हैं, साउंड की जो क्वालिटी को टिम्बर. व्हाई डू डिफरेंट साउंड सोर्स हैव यूनिक टिम्बर? अलग अलग साउंड में अलग अलग साउंड क्वालिटी होती है. तो साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स व्हेन इट वाइब्रेट एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब एक फ्रीक्वेंसी से वो रिलीज हो. एक्चुअली मोस्ट ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड वाइब्रेट एट सेवरल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एट द सेम टाइम एंड ईच फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस अ साउंड विद अ स्पेसिफिक पिच. हर वी कैन से जो भी वाइब्रेशन होती है वो साउंड प्रोड्यूस करवाने में मदद करती है. सो द ब्लेंडिंग ऑफ द पिच गिव्स द साउंड इन इट्स टिम्बर. क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ द साउंड. सो वी कैन से क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती है सोर्स ऑफ द साउंड पे. दैट मच इज क्लियर. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट प्रोपैगेशन ऑफ साउंड. हाउ द साउंड प्रोपैगेट, कैसे हम तक पहुंचती है. लेट्स सी. So we know that sound travel in the form of waves. Waves की फॉर्म में साउंड ट्रैवल होती है. देख लो, अगर कोई पूछे आपसे आपके कानों तक आवाजें कैसे पहुंच पाती है, वेव्स की फॉर्म में. ठीक है, बट वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में. ठीक है, सो वी हियर अ साउंड व्हेन द वेव्स रीचेस ईयर्स. जब हमारे ईयर्स तक पहुंचती है वो साउंड. तो ईयर्स वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. देखो, ये जो वेव्स है ना बेटे, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में ट्रैवल करती है ये वेव्स. ठीक है, अनलाइक साउंड, अनलाइक लाइट, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. इंपॉर्टेंट, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं हो सकती. ठीक है, सो व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम. यहां ना एनर्जी ट्रांसमिशन हो जाएगा. सो द एयर मॉलिक्यूल्स देन स्टार्ट वाइब्रेट. देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हवा में एयर पार्टिकल्स थे, इनमें एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है, जिसकी वजह से ये भी वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं. बेटा क्या करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेशन. सो द एयर मॉलिक्यूल्स देन स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इट टर्न ट्रांसफर एनर्जी टू द नेबरहुड मॉलिक्यूल्स. इस तरीके से इनके नेबरहुड मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ट्रांसमिट होने लग जाती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होती है और हमें ऑब्जेक्ट की आवाज सुन पाते हैं हम. सो व्हेन साउंड वेव्स प्रोपेगेट through a medium, the particles in the medium do not move from one place to another, they just vibrate
about a mean position. The method of transfer of sound waves produced by the tuning fork. देखो इस तरीके से यहाँ पे क्या बेटा वाइब्रेशन होनी पड़ेगी. एयर में वाइब्रेशन हो या किसी चीज में भी वाइब्रेशन हो तो हमें साउंड पता चलती है उसकी. So as the prolong of tuning fork vibrates, they compress the nearby air molecules. This compressed region of the air is called compression. The air molecules in the compression region push and transfer their energy to the neighborhood molecules. Hence, neighborhooding region will comprises and become compression. At the same time, the air in the previous compression expands. The region is known as rarefaction. In this manner, sound progresses as alternating compressions and rarefaction. ठीक है, इस तरीके से compression and rarefaction की वजह से we can see the vibrations, we can see the sound. Okay, some activities also given to you to see कि किस तरीके से liquids में, solids में sound travel होती है and vacuum में हो पाती है कि नहीं हो पाती है. आप देखते हैं हाउ डू वी हियर साउंड. हमें आवाजें सुन कैसे पा रहे हैं हम, इतनी सारी आवाजें हमारे आसपास हो रही है. हाउ वी कैन हियर दीज साउंड्स, लेट्स सी. तो वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. हमारे ईयर्स के थ्रू हम सुन पा रहे हैं. हमारे ईयर्स नहीं होते तो हम नहीं सुन पाते. सो द ईयर्स इज मेड विद 3 डिस्टिंक्ट पार्ट, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. देखिए 3 ईयर्स में हमने बांटा है, आउटर, मिडल एंड इनर. ये पार्ट होते हैं. द आउटर ईयर collects sound and direct it down in the ear canal to the eardrum. देखिए आउटर ईयर आवाज लेता है सीधा आपकी ईयर ड्रम में डालता है. देख रहे हो आपका ये आउटर ईयर है. कौन सा ईयर है देख लो आप, देखो यहाँ से आवाजें आएगी आउटर ईयर से. ठीक है, ये आपका मिडिल ईयर है. ठीक है, और आपका ईयर ड्रम कहाँ दिख रहा है आपको? ईयर ड्रम ये रहा ईयर ड्रम बोलते हैं ना, कान का पर्दा जिसको बोलते हैं, ईयर ड्रम. दिस वन इज द मिडिल ईयर के टाइम पे आपको मिलता है. सो द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच मेंबर दैट वाइब्रेट. ईयर ड्रम का काम है वाइब्रेट व्हेन इट रिसीव साउंड. जैसे उसको कोई साउंड मिलती है ना, वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है. बेटा क्या करना शुरू कर रहा है वो वाइब्रेशन करना. ठीक है, सो वाइब्रेट. द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम कॉज द मिडिल ईयर बोन्स टू मूव विद amplify the vibration and send to the collar in the inner ear. फिर ये inner ear में आवाज पहुंचाता है. Then Conrad transforms the vibration into the nervous impulse and transmit them to the brain. This is we can see. अब ये inner ear से आपकी आवाज brain में जाएगी और फिर we can see कि अच्छा ये इसकी आवाज आ रही है, अच्छा इसने मुझे ये बोला, इस तरीके से. ठीक है, अब देखते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड. साउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती है? कोई प्रॉपर्टीज होती भी है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है. तो क्या होती है? साउंड इज प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ऑफ वाइब्रेशन व्हिच मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स. वाइब्रेशन एज वी नो इज द ऑसिलरेशन मोशन which repeats itself after a fixed interval of time. वाइब्रेशन क्या है? एक फिक्स इंटरवल टाइम में अपने आप वाइब्रेशन होती है. Like other oscillatory motion, sound has the following properties: amplitude, time period and frequency. ये तीनों चीज साउंड में होती है. Let's see ये क्या है. Amplitude क्या होता है? We know that sound is propagated by vibration in the particle of medium. When a mean position, the maximum distance moved by the particle of the medium on either side of the mean position represent amplitude of the sound. एम्पलीट्यूड मीन्स ये वाला, ये पोजीशन दिख रहा है. तो ये क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस जितना ट्रैवल कर पाए पार्टिकल्स एक मीडियम में, आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, इस साइड भी और वी कैन से इस साइड भी. दिस इज एम्पलीट्यूड. ओके, so we will see this one is amplitude. Okay, जो बताती है आपकी कितनी साउंड लाउड है, लाउडनेस को शो करती है. नेक्स्ट टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम लग रहा है उसको एक से इस दोनों वेव्स के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज टाइम पीरियड. So the time period of a sound waves refer to the time taken by the particle of the medium to complete one vibration. एक vibration complete करने में कितना टाइम लगा. This is known as time period and it is measured in second. So time period को बेटा हम second में measure करते हैं. Important. Next is frequency. Frequency मतलब कितनी बार waves इस तरीके से घूम रही है. So the number of oscillation completed by the air particle in 1 second. देखिए number of vibration होना, number of oscillation होना या वाइब्रेशन होना एक सेकेंड में, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन.
सो द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी को बेटा हम हर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, HZ लिखते हैं इसको. A frequency of 50 hertz represent 50 oscillation in 1 second. 50 अगर आपका हर्ट्स आए मतलब 50 फ्रीक्वेंसी आई मतलब 50 ऑक्सिलरेशन हुए हैं इन अ सेकेंड. और ये सेकेंड में होता है क्योंकि ये टाइम पीरियड हम सेकेंड में मेंशन कर रहे हैं. एंड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मींस मोर वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इज गिवन टाइम. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा वाइब्रेशन होना. ठीक है. सो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज क्लियर, जो वेव्स की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. अब देखते हैं बेटा स्पीड ऑफ साउंड क्या है. स्पीड की भी, साउंड की भी कोई स्पीड होती है, किस साउंड से वो स्पीड जा रही है. यस, sound also have some speed. So we study that sound can travel through solid, liquid, gas. ये important चीज है बेटा. हमने अभी पढ़ा solid, liquid, gas से ही sound travel हो सकती है, vacuum से नहीं हो सकती है. So sound travel through these medium with different speed. Sound इन तीनों medium से अलग अलग speed से जाती है. On the three media, sound travel the slowest through gases. देखिए सबसे कम gases में form होती है, मतलब flow करती है sound. फिर उससे थोड़ा तेज लिक्विड में और सबसे ज्यादा तेज सॉलिड में साउंड ट्रैवल करती है. दिस इज इंपॉर्टेंट. आई एम मार्किंग इट स्टार. ओके. इन एयर द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन द एयर, फ्लो ऑफ द विंड. देखिए इंपॉर्टेंट चीज है. देखिए क्या कहना चाह रहा है. इन एयर द स्पीड ऑफ साउंड किन चीजों पे डिपेंड कर रही है. वहां के टेम्परेचर पे, वहां पे ह्यूमिडिटी कितनी है. सो I will mark it like this. I will mark it for you with this yellow color. So that's why we can see. So it is depend on the temperature, humidity and the wind. Okay. So for example, the speed of the sound in air increase with increased temperature. देखो जैसे ही temperature increase होगा हमारी speed of sound भी increase हो जाएगी. So temperature पे okay and we can see आपकी media पे भी depend करता है किस कौन सी मीडियम से ट्रैवल कर रही है. सॉलिड से कर रही है तो ज्यादा तेज होगी, उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस में होती है, और टेम्परेचर पे. सो वी कैन सी कि जो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो आपकी साउंड भी इंक्रीज हो जाएगी. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल फास्टर देन साउंड, अगर साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज फास्ट किया, इट हैज सेट सुपरसोनिक स्पीड. मतलब वी कैन से वो साउंड की भी स्पीड से ज्यादा तेज मूव किया वो ऑब्जेक्ट, दैट इज सुपरसोनिक स्पीड. उसकी स्पीड फिर कैसी होगी. सुपरसोनिक, एकदम तेज. जैसे आजकल की जो फास्टेस्ट ट्रेन्स एंड ये सब आ रही है तो उसकी स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज होगी. सो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल फास्टर देन द साउंड इट सेट्स टू बी सुपरसोनिक. इसको बेटा हम कहते हैं सुपरसोनिक. किसको कहते हैं. इसको. ठीक है. दे आर कॉल्ड सुपरसोनिक. ओके. So object traveling with supersonic speed produce shock waves. कैसी वेव वो करती है. एकदम शॉक, क्योंकि बहुत तेज होती है वो. The sound produced by these shock waves are called sonic boom. इसको क्या कहते हैं बेटा. sonic boom. It is in thunder like noise heard by a person on the ground with a supersonic aircraft flies through the nearby area. देखो अगर बहुत we can say aircraft fly करते हैं, देखते हो उसकी साउंड कैसी होती है. एकदम सुपरसोनिक साउंड होती है, बहुत तेज. ठीक है. थंडर के टाइम पे भी हम देख सकते हैं. टेम्परेचर. ठीक है. तो वी कैन सी तब हमें आवाज कैसी दिखेगी. एकदम सुपरसोनिक साउंड होगी उसकी. ठीक है. उसके बाद देखते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. कैसे साउंड रिफ्लेक्ट करती है, कैसे साउंड में रिफ्लेक्शन होता है. मतलब इको होना. जैसे आपने कभी देखा पहाड़ों में या आप ऐसी खाले रूम में चिल्लाओगे, आपकी आवाज आपको फिर से सुनाई देती है. पहाड़ों में कभी जाके अपना नाम बोलो, फिर से सुनाई देगा आपको. ठीक है. So when sound waves fall on the surface, they bounce back from the surface. जब sound waves किसी surface पे आती है वो फिर से bounce back होती हैं. This phenomena is called reflection of sound. इसी phenomena को बेटा हम कहते हैं reflection of sound. किस phenomena को. इस phenomena को जब reflect हो sound. You must have heard the term echo. Echo सुना होगा. Echo हो रही है आवाज, मतलब आपकी आवाज बार बार सुनाई दे रही है. So echo occurs due to the reflection of sound by the hills or wall of the building. या तो वॉल से टकरा के फिर से आ रही हो या हिल्स वगैरह से टकरा के आ रही हो. तभी हिली एरियाज में हिल्स जहां पे होते हैं वहां पे आपको इको साउंड सुनाई देती है. So we hear two sound waves at a two distinct sound only if the
time interval between the sound wave is 1/10 of a second or more than that. जब हमें दो तीन वेव्स एक साथ टकरा जाए तो हमें दो तीन बार सुनाई देगी उनकी आवाज. Therefore, we can hear the echo of the sound only if the reflected sound reaches our ears after 1/10 of a second after we hear the first sound. ठीक है, 1/10 सेकेंड के बाद आपको दूसरी साउंड, मतलब आपने बोला उसके बाद 1/10 सेकेंड बाद आपको वो साउंड फिर से सुनाई देगी. समझे? So therefore we hear the echo of the sound only if the reflected sound reaches to our ears after 1/10 of the second after we hear the first sound. This condition is possible only if there is some minimum distance between its source producing the sound and the surface reflecting the sound. ये तभी हो सकता है जब आप जब बोल रहे हो उसके सामने कोई चीज है, दूर नहीं है, पास में है, तभी उसमें रिफ्लेक्शन होगा. ओके, सो वी कैन, और खाली चीज हो, खाली जगह होनी चाहिए. ठीक है, सो वी कैन सी कि आपको तब सुनाई देगी इको साउंड. ओके, चलिए. So the speed of a sound in the air is approximately 340 meter per second. Okay. Therefore, the distance traveled by the sound in air is equal to 1/10 second in 34 meter. तो ये है हमारी speed of sound in air. Okay. Hence, for the echo of a sound to be heard, the minimum distance traveled by the sound should be 34. तो इसलिए साउंड ऑलमोस्ट 34 मीटर तक तो जाना ही चाहिए अगर हमें इको सुननी है. तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है साउंड एयर में वो इक्वल होता है 1/10 सेकेंड इन 34 मीटर के. सो मिनिमम डिस्टेंस शुड बी द 34 मीटर होना चाहिए. दिस मीन्स द surface reflecting the sound of the source should be at least 17 meter away from the source. मतलब जहां से 17 मीटर कम से कम दूर होना चाहिए. ठीक है, तभी हमें सुनाई देगी. ठीक है, अब देखते बेटा ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड कौन कौन सी होती है. किन साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहेंगे, किन को इनऑडिबल कहेंगे. लेट्स सी. ऑडिबल मीन जो साउंड आप सुन पा रहे हैं, इनऑडिबल जो आप सुन ही नहीं पा रहे हैं, या तो बहुत कम है या तो वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, so human ear can detect sound with a wide range of frequency from 20 hertz to 20,000 hertz. हमारी ह्यूमन ईयर्स 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक वॉइस को हियर कर सकती है. If the frequency of sound fall within this range is known as audible sound. अगर वो साउंड आपकी इस रेंज के अंदर आ रही है 20 से 20,000 के अंदर, तो वो हम कहते हैं ऑडिबल साउंड है. If the frequency of the sound is below 20 hertz or above 20,000 हर्ट्ज is known as inaudible. या तो वो 20 हर्ट्ज से नीचे है या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है तो वो इनऑडिबल है, हम नहीं सुन सकते क्योंकि वो या तो बहुत कम है या तो बहुत ज्यादा है. तो एनी sound with a frequency below the audible range of hearing that is less than 20 hertz is known as infrasound. जो 20 hertz से कम है साउंड वो infrasound होगी. On the other hand, if the sound frequency is above the audible range that means 20,000, अगर 20,000 hertz से ज्यादा है that means ultrasonic sound है वो. क्या है? अल्ट्रासाउंड है वो. अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड है वो. इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड. इंफ्रासाउंड मीन्स 20 हर्ट्ज से कम की साउंड एंड अल्ट्रासाउंड मीन्स 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड. यहाँ पे आप कुछ ये भी लिखा है कि डॉग की कितनी रेंज होती है, कैट की, बैट की, डॉल्फिन की, एलिफेंट की. ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोमिना में भी लिखा है, देखो सम एनिमल्स एंड बर्ड्स आर सेंसिटिव टू इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड विच आर नॉट हियर बाय ह्यूमन. कुछ ऐसी साउंड्स होती है वो इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड सुन पाते हैं एनिमल जो ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन पाते हैं. ठीक है, ह्यूमन ईयर्स तो 20 से 20,000 ही सुन पाते हैं, बट कुछ ऐसे एनिमल है जो उससे ज्यादा या बिल्कुल कम भी सुन पाते हैं. दैट मच. जैसे एलिफेंट देखो ना, आप देख लो 5 हर्ट्ज तक सुन पा रहा है. डॉल्फिन देख लो, ओ माय गॉड, सी कितनी ज्यादा वॉल्यूम तक वो सुन पाती है एज कंपेयर टू ह्यूमन ईयर्स. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टोमिनिया चीजें रिलेटेड होती है. तो हमें ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड तो क्लियर हो गई. अब देखते हैं म्यूजिक एंड नॉइज क्या होती है. म्यूजिक किसको कहेंगे? सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनते हुए जा रहे हैं. अब नॉइज कब हो जाती है वो, लेट्स सी. देखिए म्यूजिक मतलब जो वो प्लीजेंट है, हमारे कान को बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सुनने में. हम जो गाने वगैरह सुनते हैं अपने फेवरेट, वो सब म्यूजिक में आएंगे. अब नॉइज कौन सी आएगी? जब वही गाने बहुत तेज तेज कोई चला दे डीजे वगैरह पे, वो नॉइज हो जाएगी. ठीक है, सो लेट्स सी. ऑल आर ऑल द साउंड वी हियर फ्रॉम आवर सराउंडिंग प्लीजेंट. जितने भी साउंड हमारे आसपास से हमें सुनाई देती है सब प्लीजेंट लगती है क्या हमको?
सम साउंड आर प्लीजेंट वाइल अदर आर अनप्लीजेंट। कुछ साउंड प्लीजेंट होती है बेटा, कुछ अनप्लीजेंट होती है। Sound that gives a pleasant feeling as usually called musical sound। जो हमें pleasant लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, उसको हम musical sound कहते हैं। And the sound that produce an unpleasant irritating feeling are known as noise। और जो एक unpleasant या फिर हम कह सकते हैं उसको irritated, हमें उससे बहुत irritate हो रही है वो sound सुन के, तो हम उसको कहते हैं वो noise है। आपको म्यूजिक एंड नॉइज का डिफरेंस तो पता लगे। म्यूजिक मीन जो आपको सुनने में प्लीजेंट लग रहा है, नॉइज मीन जो आपको अनप्लीजेंट लग रहा है सुनने में, शोर शराबा जो हो रहा है ना, जैसे क्लासेस में नॉइज हो रही होती है, शोर शराबा हो रहा होता है ना, स्कूल्स की क्लासेस, ठीक है। सो इन अ म्यूजिकल साउंड द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड इज रेगुलर एंड रिदमिक। आपकी जो म्यूजिक्स में ना रिदमिक एंड रेगुलर एम्पलीट्यूड होगा, वेयर एज नॉइज हैज एम्पलीट्यूड इन वेरिएशंस इज एरप्ट एंड इरेगुलर। मींस इसमें एम्पलीट्यूड आपका वेरिएशन होगा, तभी वो नॉइज हो जाती है, तभी वो हमारे कानों को अच्छी नहीं लग रही होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं। अब आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी पता होने चाहिए जिससे ये इतनी सुंदर सुंदर आवाजें निकलती है ना। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय देम। 3 कैटेगराइजेशन होती है बेटा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। Instrument that guitar and violin produce sound by the vibration of the strings, stretches string से वो produce होती है sound। Such instrument is known as string instrument। जो string से बजाने पे उनमें voice आती है, that is known as string instrument। And next instrument like flute and trumpet produce sound by the vibration of air column inside them। अब ये एयर कॉलम, ऐसे फ्लूट वगैरह पता है, हवा, आपकी जो हवा, मुंह की हवा से बच पा रहे हैं, सो दे आर नोन एज विंड इंस्ट्रूमेंट। इनको विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम एंड तबला आर प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड ऑफ वाइब्रेशन बाय द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। दे आर नोन एज परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। दे आर नोन एज परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। इनको परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सो एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, एक हमारे विंड इंस्ट्रूमेंट, एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट हो गए। 3 टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ये 3 अलग अलग टाइप की आवाजें निकालते हैं, ये तीनों अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में। ओके, चलिए अब ये तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। अब नॉइज पॉल्यूशन देखते हैं। नॉइज हमने पढ़ा जो हमें सुनने में बिल्कुल अनप्लीजेंट लग रहा है, जिनको हम नहीं सुनना चाहते, दे आर ऑल नॉइज। तो नॉइज पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन, लेट्स सी। So the presence of excessive and unwanted noise in the environment create a condition of noise pollution। जो हम कह सकते हैं ऐसी चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में अनवांटेड आवाजें हैं, जिनको हमें नहीं सुनना, वो सब नॉइज है, वो नॉइज पोल्यूशन करती है। तो देयर आर मेनी सेवरल सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, लेट्स सी। तो सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर, सम कॉमन सोर्स ऑफ नॉइज are road traffic, aircraft, trains, construction site, factories, electronics and electrical equipment and bursting of firecrackers। हम सोर्स हमारे देखिए, सबसे पहले ऐसी नॉइज आती है या तो ट्रेन चल रही है, फायर क्रैकर्स की आवाजें है ना, या कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, या कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो सब हमें सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे कंस्ट्रक्शन ड्र मशीन हो रही है, वो सब क्या नॉइज पॉल्यूशन करती है, हमारे इन्वायरमेंट में अनवांटेड साउंड को इंक्रीज कर रही है, दैट्स इट। ओके, अब हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं नॉइज पॉल्यूशन के, कुछ हार्मफुल इफेक्ट होता भी है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सो वी विल सी सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इट। फर्स्ट इज इट डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मैन हियरिंग। ये ह्यूमन बीइंग की जो हियरिंग एफिशिएंसी उसको डिक्रीज कर देती है। इट कॉज लैक ऑफ कंसंट्रेशन विच मे लीड टू फटीग। आपको ना कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी आवाजें चल रही होती है। कभी होता है ना, आपका एग्जाम चल रहा हो, बाहर से गाने की आवाज आ गई, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते फिर। नेक्स्ट इज इट कैन कॉज ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती है। इट कैन लीड टू अ टेम्पररी और परमानेंट इंपेयरमेंट ऑफ हियरिंग। इससे आपकी या टेम्पररी या परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाता है, बिल्कुल हियरिंग लॉस हो जाता है इससे, ठीक है। सो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारे नॉइज पॉल्यूशन के। आगे देखते हैं कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोलिंग नॉइज पॉल्यूशन, how we control it, let's see। So given below are some ways by which noise pollution can be controlled or minimized। कुछ तरीके जिससे noise pollution को कम कर सकते हैं, let's see कौन कौन से। First, locating noise producing factories and industries unit away from the residential areas।
आपने क्या करना है बेटा, ऐसी कुछ फैक्ट्रीज को हम कह सकते हैं जिससे नॉइज प्रोड्यूस हो रही है, उसको आपने क्या करना है, रेसिडेंशियल एरिया से थोड़ा सा दूर आपने रखना है उनको, ठीक है। नेक्स्ट इज पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन प्लेइंग लाउड म्यूजिक एट पब्लिक प्लेसेस। आपने रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि आप लाउड म्यूजिक नहीं प्ले कर सकते पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है। नेक्स्ट, पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेसिव हॉन्किंग बाय ऑटोमोबाइल। हॉर्न हॉर्न पे थोड़ा बैन होना चाहिए कि बिल्कुल हॉर्न वगैरह ना बजाए। नेक्स्ट, रनिंग रेडियोज एंड टेलीविजन एट लो वॉल्यूम। आपको टेलीविजन वगैरह देखने हैं धीरे वॉल्यूम पे, तेज ना हो आपकी। मिनिमाइज द यूज ऑफ डिफेक्टिव मशीन्स एंड इंजन्स दैट प्रोड्यूस अनवांटेड साउंड। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं करिए जो अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस करते हो। नेक्स्ट, अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ हॉर्न बाय द व्हीकल्स व्हाइल ट्रैवलिंग। ऐसे व्हीकल्स को यूज नहीं करिए जो बहुत हॉर्न बजाए या जिनका हॉर्न बहुत तेज हो, ठीक है। Wear earplugs to protect the ears. It working is a noise in atmosphere means आप wear कर सकते हो अपने ear plugs को protect your ears जब बहुत ज्यादा noise आ रही है। So इससे थोड़ा बहुत आप prevent कर सकते हो, that's it, या control कर सकते हो, है ना, कि ज्यादा horn ना हो, टीवी रेडियो कम वॉल्यूम पे सुने, कोई गाना या जो भी लाउड स्पीकर पे चीजें बहुत तेज वॉल्यूम पे ना सुने, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं बेटा हियरिंग इंपेयरमेंट एंड सॉल्यूशन। देखिए हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाता है, सुनने में दिक्कत होती है, तो किन किन वजह से हमें सुनने में दिक्कत होती है और उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लेट्स सी। तो हियरिंग इंपेयरमेंट रेफर टू द कंडीशन ऑफ हियरिंग लॉस। हियरिंग इंपेयरमेंट किसकी वजह से होती है, हियरिंग लॉस की वजह से, जब हमें सुनने में दिक्कत हो, ठीक है, हमारे हियरिंग लॉस हो जाए। So the degree of hearing impairment can vary widely from person to person. देखिए hearing impairment भी सब में बहुत अलग अलग होता है, किसी किसी को उतना नहीं होता, किसी किसी को एक्सट्रीम लेवल पे होता है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता, ठीक है। So some people have partial hearing loss while other has complete hearing loss. किसी किसी को कम होता है, किसी किसी को बहुत ज्यादा होता है। So a kid with hearing loss may attend a special school, special classes with regular school or may have been part of regular classroom. So इनके लिए अलग से ट्रेनिंग, इनके लिए अलग टीचर्स होते हैं जो इनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। So some people with hearing loss may need to use special techniques like these communicate means आपने कुछ अलग अलग कम्युनिकेशंस की टेक्निक्स आपको उसकी यूज करनी होगी। अब सुनाई तो देता नहीं है तो आप उसको इशारों से, एक्शन से ऐसे ही करके बता सकते हैं, या फिर आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। So speech reading which involve looking closely at the personal lips, facial expression and gestures to help the figure out spoken words, जिससे आप समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके लिप्स की हेल्प से, हाथ की फेशियल एक्सप्रेशन से, ये सब चीजों से। नेक्स्ट इज अमेरिकन साइन लैंग्वेज, जिसको हम ASL भी बोलते हैं, विच इज द लैंग्वेज ऑफ हैंड मूवमेंट दैट अलाउ डेफ पीपल टू कम्युनिकेट विद अदर विदाउट स्पीकिंग। तो ये डेफ पीपल को यूज करते हैं स्पीकिंग करने में। नेक्स्ट है क्यूट स्पीकिंग एंड साइन एग्जैक्ट इंग्लिश विच यूज हैंड शेप्स टू ट्रांसलेट व्हाट इज बीइंग सेड। Both are meant to be used with spoken language to help people understand anything that cannot comprehend through the lip reading. So यहाँ पे बहुत सारी speech and sign आपकी आ गई है जिसकी वजह से हम समझ पाएंगे कोई इंसान क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो हम ये कुछ मेथड्स का बेटा यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हम समझ पाए कि कोई इंसान जिसको नहीं सुनाई दे रहा है उसको हम अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थी चीजें आपकी जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़नी थी या फिर जिनके बारे में हमें देखना था। तो आई एम होपिंग सो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये चैप्टर जिसमें हमने साउंड से रिलेटेड चीजें कवर की थी, ठीक है, कि कौन साउंड क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स की होती है, ठीक है। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर, फिर उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ MCQs। सबसे पहले का साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, साउंड किससे ट्रैवल नहीं करती, ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती। नेक्स्ट, Which of the following is correct sequence of the sound propagation through the human ear? सबसे पहले हमारा कहाँ पे we can say आवाज जाती, इनर ईयर में तो नहीं जाएगी, सबसे पहले ब्रेन में भी नहीं जाएगी, सबसे पहले ईयर ड्रम में जाएगी, फिर इनर ईयर देन ब्रेन। नेक्स्ट, the maximum distance moved by vibration, the maximum distance moved by the vibration air layer on either side of the origin, that is amplitude, इसको तो amplitude कहते हैं, है ना। नेक्स्ट,
लाउडनेस ऑफ द साउंड, ऑफ कोर्स लाउडनेस तो एम्पलीट्यूड से पता चलती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, पिच ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी. पिच जितनी ज्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड. तीनों चीजें साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाउडनेस, पिच एंड टिम्बर. नेक्स्ट, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है. द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होती है, पढ़िए. देखिए ये लिखा, ये देखो, तो आपने यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है कि टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड है ना. ये देखो, हियर इट इज मेंशन. ओके, सो वी विल सी. ये देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा था हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज हो गई, इसकी सेकंड हो गई, और वी विल सी यहाँ पे हमने देखा था इनकी मीटर थी, है ना. सो वी विल सी मीटर पर सेकंड, है ना. सो हम यहाँ पे कहेंगे हमारी एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी इज मीटर. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन टेकिंग प्लेस इन अ यूनिट टाइम. नंबर ऑफ वाइब्रेशन, उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी. ओके. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इज अ विंड से चलने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है, फ्लूट होगा. ठीक है. नेक्स्ट, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव 20 हर्ट्ज इज नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड. ओके. नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड. इसको टाइम पीरियड कहते थे. अब मैचिंग है, साउंड किससे रिलेटेड होगा. देखिए, लारेंस तो हमने पता था वॉइस कोड है हमारा. अब टाइम पीरियड क्या बताता है हमें, बिल्कुल सही. देखिए, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की तो हर्ट्ज हमने मेंशन कर दी. लाउडनेस किससे पता लगती है, एम्पलीट्यूड से पता चलती है. टाइम पीरियड की यूनिट इज सेकेंड एंड साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है. ये मैचिंग भी डन हो गया. अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है. सबसे पहला, हाउ आर साउंड वेव्स प्रोड्यूस. साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस in the form of waves, in the form of vibration. Okay. Next, name two factor on which the speed of sound determine. Temperature and the medium. इन दोनों चीजें पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट, what is the time period of an oscillation. This is second में हम oscillations को time period को नापते हैं. Next is, what is audible range of human sound waves of human ear. That is 20 hertz to 20,000 hertz. Next, नेम 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वायलिन, गिटार, फ्लूट, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं. नेक्स्ट, गिव 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. 2 हार्मफुल इफेक्ट नॉइस पॉल्यूशन के क्या होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इफेक्ट आवर ईयर्स ऑल्सो. It affect our concentration power also. By the noise pollution we become anger, we become we can say we cannot able to concentrate it. Okay, so ये कुछ चीजें थी आपके हार्मफुल इफेक्ट. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. आप कैसे कह सकते हैं, बिकॉज साउंड प्रोड्यूसेस एनर्जी. विद द हेल्प ऑफ दीज एनर्जी we can hear the sounds. Okay, so that's why we can say sound is a form of energy. Next, how do sound waves travel in air medium. So sound waves are travel in air, we can say in solid, liquid, gas, but it is faster in solid than liquid than gas. Okay, and it's also depend upon the temperature. If the temperature is increased, the loudness of the sound is also increased. Okay. नेक्स्ट इज, सजेस्ट वन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. ये हमने एक्सपेरिमेंट ऊपर देखा था. एक्सपेरिमेंट लिखे थे ना सारे के, सॉलिड, लिक्विड में तो एंड गैस में प्रोपोगेट हो पाएगी, पर वैक्यूम में नहीं हो पाती है. तो ये एक्सपेरिमेंट आप उसमें लिखेंगे. एंड देन इज फोर्थ, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द साउंड ट्रेवल थ्रू द लिक्विड. लिक्विड में कैसे ट्रेवल करती है हमने डिस्क्राइब किया था, लिक्विड की हेल्प से. लिक्विड में किस तरीके से ट्रेवल दे कैन मूव. ओके, तो ये दोनों चीज अभी हमने पढ़ी है ऊपर एक्सपेरिमेंट में, तो आप बताएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज नॉइस पॉल्यूशन. व्हाट आर द नेसेसरी मेजर टू बी टेकन. नॉइस पॉल्यूशन, द अनवांटेड साउंड दैट इज प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज नॉइस पॉल्यूशन. और इसको प्रिवेंट करने के लिए आप अननेसेसरी हॉर्निंग ना करिए, लाउड स्पीकर्स नहीं यूज करिए, टीवीज वगैरह कम वॉल्यूम्स पे देखिए. ठीक है. तो ये था आपका चैप्टर. आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. सो थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय.